ठीक है जी। तो यहाँ पर प्रश्न उपनिषद के ऋषि कौन है ये बात पूछी गई है। तो हमें पता है सर प्रश्न उपनिषद में कौन कौन ऋषि हैं और कौन से नहीं है। तो सबसे पहले जो आया था प्रश्न उपनिषद में एक ऋषि हैं पिप्पलाद ऋषि जिनको बोला जाता है, पिप्पलाद ऋषि जिनको बोला जाता है ना, उनकी बात है। वो कौन है? प्रमुख ऋषि है सर, प्रमुख ऋषि हैं पिप्पलाद ऋषि, ठीक है, जिनके 6 शिष्य हैं। ठीक है, 6 शिष्य उनके पास गए, कहते क्या लेकर के गए थे राहित कुमार साहब? लेकर क्या गए थे, क्या लेकर पहुंचे थे मानसी मिश्रा मैम? लेकर के क्या पहुंचे थे उनके पास में? समीधा लेकर के पहुंचे थे। कहते भगवान हमारे कुछ क्वेश्चन हैं उनका उत्तर दे दीजिए। परंतु ऋषिवर ने कहा, कहते ठीक है तुम 1 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक रुको। किसके साथ में? कहते तप, श्रद्धा एंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कहते यहां पर रुको। ठीक है, तो मुझे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर पता होगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा, अदरवाइज नो, है ना। सीधा क्लियर कर दिया। इतना कह करके वो चले, है ना, 1 वर्ष तक रुके। और उसमें पहला प्रश्न पूछते हैं कबंधी, ठीक है, दूसरा कौन पूछते हैं? भार्गव, तीसरा कौन पूछते हैं? आश्वलायन, ठीक है, आश्वलायन पूछते हैं। ये शब्दावली आपको जरूर पता हो सर, ठीक है। चौथा कौन पूछते हैं? चौथा प्रश्न सर सोने से संबंधित सौर्यायणी। पांचवा कौन पूछते हैं? सत्यगाम। छठा प्रश्न किसी और ने पूछा था, उसके द्वारा पूछा गया प्रश्न पूछते हैं सुकेशा। किसने पूछा था सर? हिरण्यनाभ के राजकुमार, है ना, ठीक है, ओके, हिरण्यनाभ राजकुमार ने पूछा था सुकेशा से 16 कलाओं वाले पुरुष के संबंधित। तो इसमें जैमिनी का कहीं नाम नहीं है, वशिष्ठ ऋषि का कहीं नाम नहीं है, और गर्ग गोत्र में उत्पन्न थे कौन? गर्ग गोत्र में उत्पन्न कौन थे लक्की कुमार साहब? गर्ग ऋषि नहीं थे, गर्ग गोत्र में उत्पन्न एक वर्ड आता है कि गर्ग गोत्र में उत्पन्न है कोई एक ऋषि, एक महर्षि, ऐसे नाम आती है जिनको गार्ग्य बोला गया था। क्या बोला गया था? गार्ग्य। ऋषिवर रुक गए 1 वर्ष तक तप, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य के साथ में। 6 ऋषि थे, 6 ऋषियों में से गर्ग ऋषि जो हैं गार्ग्य कहलाए थे, सौर्यायणी गार्ग्य कहलाए थे, ठीक है, इनको गार्ग्य बोला गया था। तो यही पार्ट आपके इंपोर्टेंट था। गर्ग ऋषि नहीं है तो ये भी नहीं है। तो प्रश्न उपनिषद में पिप्पलाद ऋषि, जिनके नाम पर इस उपनिषद की अथर्ववेद शाखा, अथर्ववेद शाखा से और उसकी पिप्पलाद शाखा से संबंधित है। पिप्पलाद शाखा से कितने प्रश्न पूछे गए थे? मुख्य 6 प्रश्न पूछे गए इसमें, ठीक है, यही प्रश्न है सर। आगे चलो, एक और प्रश्न था इसमें कि कितनी नाड़ियां हैं? तो एक शब्द में बोले तो 72 करोड़ नाड़ियां ही हैं, 72 करोड़। परंतु हृदय से सर्वप्रथम कितनी नाड़ियां निकलती है? 72 करोड़, 1 लाख, 10 लाख या कितनी? सर 100 नाड़ियां निकलती हैं। कितनी निकलती है? 100 नाड़ियां, ठीक है, 100 नाड़ियां निकलती है हृदय सर्वप्रथम, ठीक है। 100 निकलती है या 72,000 निकलती है? बताइए जल्दी से। ट्विंकल राव मैम क्लास में है या चले गए? नैथानी अंबिका मैम, देखो कठोपनिषद आपने पढ़ा था, ठीक है, कठोपनिषद पढ़ लिया था ना, उसी में से ही अगला प्रश्न बनता है कि उसके अंदर से जितनी नाड़ियां निकली हृदय के अंदर से, वो नाड़ियां, उनमें कितने प्राण है, कौन कौन जाता है, कौन कौन बहता है, ऐसे वाला है। तो कठोपनिषद में कितनी नाड़ियां थी सर? 100 नाड़ियां कहते हैं। 100 नाड़ियां कहते हैं हृदय से निकलती है, जिनके में से एक नाड़ी ऊपर चलेगी और 100 नाड़ियां कहते हैं जन्म से जो है जन्म मरण में डालती है। मतलब 101 नाड़ियां किसमें थी? कठोपनिषद में। शतम च एका, 101 नाड़ियां कठ में थी। शतम च एका, कठोपनिषद में 101 नाड़ियां, जिनमें 100 तो जन्म मरण कराती है, एक ऊपर ले जाती है। सेम ये उपनिषद कहता है कि हृदय से 100 नाड़ियां निकलती है, 100 नाड़ियां, ठीक है। और ये 100 जो है कहते इनके आगे आगे भाग हो जाते हैं। 100 जैसे नाड़ियां निकलती, इनमें से 72,000 नाड़ियां निकलती ईच से, और वो फिर आगे जो है नाड़ियां 100 नाड़ियों में कन्वर्ट होकर के 100 जो है इस प्रकार से 72 करोड़, 3 और 2 5 और 2 7, 72 करोड़ नाड़ियां बन जाती है, 72 करोड़ नाड़ियां बन जाती है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से 72 करोड़। कहते एक नाड़ी अलग है, कहते जो जन्म मरण से ऊपर उठ जाती है, जिसमें उदान वायु बहती है, और 72 करोड़ नाड़ियों में कौन रहता है? व्यान वायु, व्यान वायु। ऐसा प्रश्न था। ऑप्शन नंबर अपना 4 उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ इन योग की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्यूरेट योगा स्पेलिंग इसके नाम से ही है, ACCURATEYOGA, ये लिखेंगे आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसे इंस्टॉल कर ले। उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट सिलेबस मिलता है। पेपर 2 योगा की जो फीस है 1 साल के लिए 12,000 रुपए है,
जिसमें आपको 5 चीजें मिलती है। नंबर 1 स्पेशल रिकॉर्डिंग, टू द पॉइंट 1 से लेकर के 10 यूनिट जो है हमारे सिलेबस में वो सारे के सारे वन टाइम में आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। दूसरा, डेली उसमें लाइव क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है, तो बच्चों को डेप्थ में जब आपका कोई क्वेश्चन होता है, क्वायरी होती है, तो लाइव क्लास में आप आकर के पूछ सकते हैं। नंबर 3, अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते परंतु लाइव क्लास को आपको सुनने का मन होता है, तो उस लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं जो एप्लीकेशन पर डाल दी जाती है। तो एप्लीकेशन पर आपको वो लाइव क्लासेस भी कंप्लीट मिलती है, ताकि आप लाइव क्लास में नए आते हुए भी लाइव क्लासेस को देख पाएं। और जो फोर्थ चीज है वो आपको, जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपने पढ़ा और क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या प्रेडिक्ट हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चंस किसी टॉपिक से, तो वो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपके सामने क्विजेस भी अवेलेबल होती है, तो उनको भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाती है किसी भी एग्जाम की, PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो जो है आपको इसी पैकेज में पूरे कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने आज तक हुए हैं योग विषय के, वो सारे के सारे आपको पांचों एक ही बार में मिल जाते हैं। ये सारा का सारा एक साल के लिए 12,000 रुपए की फीस होती है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप पेपर 1 करना चाहते हैं, जो कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है पेपर 1, इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस जो है बोथ लैंग्वेज, बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं तो उनकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं लाइव क्लासेस की, और इसके अलावा आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी फीस है 1 ईयर के लिए 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। यदि आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, कोर्स को जल्दी बाय कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी एग्जाम ना दे करके अगली बार एग्जाम देना है, तो मैं अगली बार तैयारी करूंगा, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि आप जब भी मन में आए, चाहे आपको 1 साल बाद में एग्जाम देना है, चाहे 2 साल बाद में एग्जाम देना है, तो कंपटीशन क्योंकि हाई है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करें। क्योंकि एग्जाम देना एक दिन होता है, परंतु उसकी स्टडी, उसकी प्रिपरेशन जो है आपको पूरा साल कम से कम करनी होती है, तब जाकर के आप जो है JRF के लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेबस बहुत लेंदी होता है, सिस्टमेटिकली समझना पड़ता है। सिलेबस छोटा है दिखने में, परंतु उसको जब आप पढ़ते हैं तो वो काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए उसको आपको ग्रेस्प भी करना होता है, उसको आपको डाइजेस्ट करना होता है पूरी तरह से। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें उतना बेटर है। तो इसीलिए जल्दी से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना कोर्स, अपनी नेट JRF की जर्नी है जो अभी से शुरू करें। कि एक होता है प्रथम पैर, दूसरा पैर, तीसरा पैर, चौथा पैर, 4 पैर है ब्रह्मा के। एकार, ऊकार, मैकार और ए मात्र या आत्मा या है ना अर्धमात्रा, ऐसे ऐसे वर्ड है। इसके लिए जागृत वर्ड यूज करते हैं, स्वपन, सुषुप्ति, और ए मात्र में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्य वर्ड यूज करते हैं, तुर्य शब्द। ठीक है जी। देन उसके बाद में जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुर्य के बाद में एक वर्ड आता है, जागृत होती तो बहिष्प्रज्ञा होती है, बाहर की तरफ प्रज्ञा, स्वप्न होती है अंतः प्रज्ञा, ठीक है, और सुषुप्ति कहती है ना तो बाहर की कामना और न ही स्वप्न, दोनों से रहित अवस्था होती है सुषुप्ति होती है। और तुर्य अवस्था होती है वो कहते हैं शिव अद्वैत वाली होती है, शिव अद्वैत। ठीक है, जो जागृत होती है उसको कहते हैं वैश्वानर रूपी है, वैश्वानर। और ऊकार है वो तेजस बोलते हैं, ठीक है, वैश्वानर तेजस, और मैकार को प्राज्ञ बोलते हैं, और ए मात्र को शिव ओंकार या उससे भी ऊपर की स्टेट बोलते हैं, अद्वैत बोल देते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब इसमें हमसे प्रश्न पूछा कि प्राज्ञ चेतना, प्राज्ञ सर मैकार से संबंधित है, मैकार बोले तो सुषुप्ति से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर सारे वर्ड है। एक शब्द आता है कि सर 7 अंग हैं, 7 अंग और 19 मुख, इनकी जरूरत कहाँ होती है? इनकी जरूरत तो 2 ही जगह होती है, वैश्वानर और तेजस, इन्हीं 2 जगहों पर होती है, और कहीं पर इनकी जरूरत नहीं होती है सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। मांडुक्य उपनिषद जो सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें 12 ही मंत्र हैं सर। इस दृष्टिकोण से कौन सा वेद है? अथर्व वेद है सर, जिससे ये संबंधित है। सिंपल सिंपल बातें थी सर, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। स्थूल जगत का भोक्ता कौन है सर? एकार। सूक्ष्म जगत का भोक्ता कौन है? ऊकार। और स्थूल सूक्ष्म, इसके अलावा एक और जो बात थी, कहते कहते जो भोग करता ही नहीं, जो केवल और केवल किसका भोगता है सर? इनसे परे है जो, ठीक है,
काम और स्वप्न से रहित, जो भोग नहीं करता, कहते हैं आनंद का भोग करने वाला है वो सुषुप्ति है, आनंद का भोग करने वाला, ठीक है। और खुद जो ओंकार है जिसको भोग की कोई जरूरत नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म अमात्र यानी कि तुर्य अवस्था वाला है, शिव द्वैत वाला, ठीक है जी। इतनी बात थी। इसी के साथ चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। तो कॉन्सेप्ट पूछा गया मिला करके कौन सा कॉन्सेप्ट किस किस ग्रंथ में है, कैसे कैसे है। तो यहाँ पर प्रश्न है प्राण और रई। प्राण और रई अगर आपने सिलेबस देखा तो उसमें मेंशन है प्राण और रई केवल और केवल सर प्रश्न उपनिषद में है, ठीक, और कहीं हो ही नहीं सकता। एग्जाम में मैं बैठा हूं और एग्जाम में जब बैठते हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन को बारीक से नहीं चेक करना होता, जस्ट आपने टिक किया और चल दिया आगे। प्राण और रई प्रश्न उपनिषद में ए का 4 हो जाएगा सर, है ना। तो एलिमिनेट कर ले में कौन कौन सा है कौन सा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ओके। इसके बाद में अगर बात करें सर पंचकोश की अवधारणा, ये भी मैं कन्फर्म हूं पंचकोश मात्र तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता। सी का 2 ही होगा सर, सी का 2 जहां नहीं है उसको काट दो, ये रहा सर, ठीक है। तो इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। बी का सर 1 होगा, ब्रह्म की अवधारणा ऐतरेय उपनिषद में है। कर्मनिष्ठा की अवधारणा सर केवल और केवल ईशावास्य उपनिषद में। ऐसा सिलेबस से ही ये प्रश्न एज इट इज उठा लिया इन्होंने, ठीक है। तो ये अपना राइट हो गया सर ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा कुछ वर्ड यूज कर लेते हैं सर। एक शब्द आता है विद्या, अविद्या, ये किस में है सर, ये ईशावास्य उपनिषद में है। एक आता है यक्ष की कहानी, यक्ष का वर्णन सर किस में है, केन में है। एक आता है सर श्रेय एंड प्रेय मार्ग, आत्मा रथी वाला एग्जाम्पल, रथ और रथी वाला एग्जाम्पल, ऐसे वाला एग्जाम्पल जो है केवल कठोपनिषद में है, केवल कठोपनिषद में है। या आत्मा का वर्णन रथ रथी का एग्जाम्पल केवल कठोपनिषद में है, ठीक है। फिर प्राण रई की बात आती है, प्राण रई या प्रश्नों की बात आती है, कुछ प्रश्न पूछे जाएं, या फिर मैं ये कहूं कि पंच प्राण का मुख्य भूमिका केवल और केवल किसमें है सर, प्रश्नोपनिषद में, और कहीं नहीं है, प्रश्नोपनिषद में है। फिर ईश केन कट प्रश्न मुंडक, ठीक है। पराविद्या और अपराविद्या, देखो एक सिंपल विद्या है विद्या, एक परा और अपरा विद्या है, तो वो कहां पर आता है सर, वो आता है मुंडक में, ठीक है। मुंडक में आता है। मोहित मलिक जी हमेशा ही गलत उत्तर देने वाले, अपने आप को समझते हैं पता नहीं कितना विद्वान हो गया हूं मैं सर, मेरे से ज्यादा विद्वान कोई नहीं है, परंतु हर बार इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने गलत दिया, उनको आता जाता कुछ नहीं है, और ऐसे बोलेंगे, ऐसे वार्तालाप ऐसे करेंगे सर जो उनसे ज्यादा विद्वान ऐसे है ही नहीं कोई, है ना। तो प्लीज ऐसा घमंड जो पाले बैठे वो थोड़ा सा क्लियर कर ले अपने आप को। पराविद्या और अपराविद्या मुंडक में है। और चतुष्पाद ब्रह्म कह दें, चतुष्पाद ब्रह्म, और चेतना की अवस्था, चेतना की अवस्थाएं कह दूं, या आपको कहा जाए ओंकार की मात्राएं, ओंकार की मात्राओं का वर्णन कहाँ है, वो वाला पार्ट सर 4 मात्राओं का वर्णन वो किसमें है, मांडुक्य में है, ठीक है, मांडुक्य में। ओंकार की 3 मात्राएं एकार उकार मैकार, इनसे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद से जो होते हुए क्रमशः किसी लोक को पा लेते हैं, ऐसा कुछ वर्णन मिला था वैशाली मिश्रा में। उसके बारे में पता है क्या, वो बात आई थी प्रश्नोपनिषद में, ट्विंकल राव मैम, मुझे पता है आपने पढ़ा तो नहीं होगा, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है आपके पास में, ये प्रश्नोपनिषद की कहानी थी जो मैं बता रहा हूं। एकार उकार से किस किस लोक को कैसे कैसे पाया जाता है, चंद्रलोक सूर्यलोक आदि को, है ना। तप श्रद्धा ब्रह्मचर्य का वर्णन जहाँ था वो प्रश्नोपनिषद का था, ठीक है। जो प्रश्न सत्यकाम से पूछा गया था ओंकार वाला, उसमें डिस्कशन उन्होंने किया था, तो वो भी डिस्कशन करते हैं। तो मांडुक्य हो गया। देन ऐतरेय की बात आती है, संज्ञानम विज्ञानम आज्ञानम प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसा करके ये कॉन्सेप्ट आता है जहां पर अम्ब मरीचि मरम आप है, ये चर्चा हुई थी, लोकों की रचना की, लोकपालों की रचना की, अन्न बनाया और भूख प्यास बनाया, वो देवताओं के शिविर में रहने लगे। ऐसी सी कहानी हमें ऐतरेय उपनिषद में मिली थी। तैत्तरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली और आनंदवल्ली और भृगुवल्ली, इन तीनों की चर्चा मिलती है, वल्लियों के रूप में चर्चा मिलती है। अच्छे मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ऐसी वाली कहानी हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा सर, डन। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, बहुत ही समझदारी का प्रश्न। तो इस प्रश्न को देखिएगा ट्विंकल राव मैम, प्रश्न हमारा डेफिनेटली दोनों कथन सही है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ट्विंकल राव मैम कोई संशय नहीं होना चाहिए, जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा इस प्रश्न का, जल्दी उत्तर दीजिए। ट्विंकल राव मैम क्लास में है या चले गए? जैसे ही कठिन प्रश्न आता है सबसे पहले आप क्लास छोड़ के चले जाते हैं, किसी से पूछ के आते हैं उत्तर आप। तो यहां पर प्रश्न देखते हैं सर, हमारे को इतना पता है सर, ये प्रश्न जो है मांडुक्य क्या है ये लिखा भी और हमें कॉमन सेंस भी है इतना। तो मांडुक्य कहते हैं कि 4 पैर है ब्रह्म के, 1 2 3 4। पहला एकार है, दूसरा उकार है, तीसरा मैकार है, और चौथा अमात्र है, अमात्र, ठीक है। तो बात जब करते हैं तो एकार को कहते हैं जागृत है, उकार को स्वप्न बोलते हैं, मैकार को सुषुप्ति बोलते हैं, और अमात्र को ओंकार बोलते हैं, ओंकार, ठीक है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ओंकार। इसके बाद में जो है एकार उकार मैकार और अमात्र के बाद में नेक्स्ट जब बात आती है, इसको हम बोलते हैं वैश्वानर, वैश्वानर
इसको स्वप्न को तेजस बोलते हैं, देन सुषुप्ति को प्राज्ञ बोला गया है, और ये तो ओंकार जो है शिव के रूप में जाना जाता है या अद्वैत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यही बात है, कहते हैं स्वप्न स्थान वाला तेजस, स्वप्न स्थान वाला तेजस ओंकार का तीसरा पैर है क्या? कितनी बातें कोरिलेट कर दी एक साथ में सर, तीसरा तो नहीं दूसरा है, तो इट मीन्स पहला कथन डेफिनेटली रॉन्ग है। ठीक है जी, मतलब मेरा ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं होगा, और एक कथन यहां तीसरे में है ये नहीं होगा, तो मेरा एलिमिनेट हो गया। देखो मुझे सारी बातें तो नहीं आती एग्जाम में, बट मुझे थोड़ा आता है, उसके बेस पर भी मैंने दो तो एलिमिनेट कर लिए, ये बड़ी अच्छी बात है। देन अगर मैं चेक करूं आगे, सुषुप्ति स्थान वाला, सुषुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ, सुषुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ ओंकार का द्वितीय चरण है, ये भी द्वितीय नहीं सर तीसरा है, ये भी गलत बात, गलत है। तो अच्छा ये भी गलत है, तो दो भी सही नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली सही क्या बचता है सर? ऑप्शन नंबर ओनली 2, है ना। जब आपको कुछ भी नहीं पता तो भी आपका उत्तर सही हो जाता है, थोड़ा पता होता है तो भी आप सही उत्तर निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में इस टेक्निक का जरूर यूज करना, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना। ठीक है, और हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन मत लगाना प्लीज, समय बहुत बर्बाद होता है, गड़बड़ मत होती है बहुत ज्यादा। तो अब प्रश्न पर बारी आती है ऐतरेय उपनिषद की। तो पहली ही खासियत यह है कि ऐतरेय बोले तो ए फॉर एक नंबर का कौन सा वेद है सर? ऋग्वेद, ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद की बात करें ऐतरेय उपनिषद में जिनकी चर्चा की गई है, कैसी कहानी है सर? कहते हैं वो आत्मा जो है कैसा है, ऐसा बात चर्चा होती है, ये हृदय में रहता है, यही मन है। ठीक है, यत एतत् हृदयम मनश्च एतत्, ठीक है, हृदय में जो है वही मन है, हृदय में मन का स्थान है, ऐसा सा कुछ करके कहते हैं, हृदय है ना, ये हृदय है, ये वही है, यही मन है, हृदय ही मन है, ऐसा सा करके कहते हैं। और एक बात और देख लो, वैसे हम मन की कल्पना करते हैं कि मैं सोच रहा हूं, तो हम सोचने के बाद ये मन से सोचते हैं, तो ऐसा कहते हैं सायरोबाना मैम कि मन से सोचते हैं तो कान के पास आसपास है ना, हम हाथ लगा कहते हैं कि जी मैं सोच रहा हूं। बट ग्रंथ या उपनिषद जो भी है वो उनका सबका एक साथ कहना है कि जो मन है वो हृदय में है, ऐसी सी बात करते हैं, हृदय में कहते हैं मन रहता होता है, तो अंग हृदय के रूप में जाना जाता होता है। ठीक है, तो ऐतरेय उपनिषद में पॉइंट आ रहा है, तो उसमें कहते हैं यत एतत् हृदयम मनश्च एतत्, जो भी हृदय के अंदर है कहते हैं वो सब कुछ मन ही है, वो परमात्मा ही है, आत्मा ही है। संज्ञानम अज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा, ठीक है, संज्ञान है, देन आज्ञान है, देन विज्ञान है, देन प्रज्ञानम है, महाज्ञान ऐसी कोई चर्चा नहीं मिलती। ठीक है, तो ए बी सी डी ये अपना राइट उत्तर हो जाएगा, राइट, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई संशय नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो गया। राजस्थानी अंबिका, कल को ये प्रश्न आएगा सीक्वेंस बताओ इसकी, आगे पीछे करके पूछेंगे, तो ध्यान रखना, संज्ञानम, संज्ञा आ की मात्रा आई तो अज्ञानम, देन विज्ञानम और प्रज्ञानम, ठीक है, विप्रम। ठीक है, तो इसकी ट्रिक बनाओ या आप संधि जो भी है याद कर लो, संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टिर धृति मतिर मनीषा ज्योतिष स्मृति संकल्प है क्रतुर सुखासो वश इति, है ना, कहते कामो वश इति, यही कहते सारे के सारे से परमात्मा आत्मा के लक्षण है, ऐसा कुछ कहते हैं। सर्वाणि एतानि प्रज्ञानस्य नाम ध्येयानि भवन्ति, ये सब के सब प्रज्ञान के ही नाम है, और प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान को तो कहते हैं ब्रह्म, कहते हैं परमात्मा को कहते हैं ऐतरेय उपनिषद का यही कथन है। नेक्स्ट प्रश्न, तैत्तिरीय उपनिषद में यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्या मनसा सह के द्वारा किसका वर्णन किया गया है? कि जो वाणी से तो बताया नहीं जा सकता, यतो वाचो निवर्तन्ते, ऐसी कहानी आई थी एक, ये सूत्र है ना, आया था ऐसा कथन, वाणी से बताया नहीं जा सकता, और अप्राप्य मनसा सह, मन से जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो जगत की बात है कि इसमें जगत के बारे में क्यों बताएंगे ऐसी इतनी अच्छी बात, शिक्षा की नहीं, कारण एवं कार्य नहीं, यानी ब्रह्म के बारे में बताया कि ब्रह्म जो है ना, कहते हैं वो कितना भी कर लो, मन जो है और वाणी के द्वारा कहते बताया नहीं जा सकता, मन से भी प्राप्त नहीं हो सकता, मन में चिंतन नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर 3 इसकी बात की इन्होंने। ठीक है, बस मेरा जो प्रश्न आप लोगों से ये है, ठीक है आदरणीय ट्विंकल राव मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मुझे बताओ कि ये बात आती कहाँ पर है? ऐसी बात चलो ठीक है ना, आ गई कहीं पर ये बात आती कौन सी वल्ली में है? ठीक है, कौन सी वल्ली में आती, कोई वल्ली है क्या, बताओ जी। दूसरे वल्ली, आनंद वल्ली में आती है बात, आनंद वल्ली में आती है, किसी आनंद को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, है ना, ब्रह्म के आनंद को, मतलब ब्रह्म जो है उसके आनंद की जब बात करते हैं ना, 100 आनंद है, 1000 आनंद है, ऐसे, तो कहते हैं उसको मन से नहीं जान सकते। आगे चलते नेक्स्ट प्रश्न पर, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, तो
मुंडक उपनिषद के संबंध में बेस्ट आंसर देना है अपने को। मुंडक उपनिषद में आर के छापरी साहब बताइए, डॉक्टर आर के छापरी साहब क्लास में है क्या? ओके, तो हैं तो क्लास से चले जाइए, क्योंकि आपको प्रश्न का तो उत्तर आता नहीं है किसी भी का। ठीक है, पढ़ना तो है नहीं आपको। ठीक है तो चले जाइए आर के छापरी साहब, क्योंकि पढ़ना नहीं है ना अपने को ना। ओके सर, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद जो है मुंडन शब्द से आता है, मुंडन। तो इसकी कहानी ऐसा है कि एक बार अंगिरा ऋषि थे, उनको ज्ञान था तो लेने आगे कौन? शौनक ऋषि। शौनक शैफ और शिष्य हैं शौनक। एग्जामिनर ऐसे ही बात करते कि बताओ इनमें शिष्य कौन है, गुरु कौन है? तो शिष्य है, पूछते कि भगवान ऐसा मैं कौन सा पद ग्रहण कर लूं, कौन सी चीज जान लूं जिससे मैं सब कुछ जाना हुआ हो जाऊं। ठीक है, तो कहते आप सुनो, विद्या को जान लो। और विद्या कहते ऐसे समझना कि एक परा होती है और एक अपरा होती है। अपरा में तो कहते आपके वेद आते हैं 4 और वेदांग आते हैं। वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये 6 वेदांग। और वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 आते हैं। परंतु ये तो केवल इशारा करेंगे। पराविद्या कहते हैं वो ओंकार है, वो अक्षर है, वो परम ब्रह्म है ना, वही है। ठीक है, उसको पाओ तभी मिलेगा। तो कहते हैं उसका लक्ष्य भेदन कर लो। कैसे? समझ लो कि ये ब्रह्म जो है ना, ये फाइनल लक्ष्य है। ब्रह्म क्या है? लक्ष्य है। ठीक है, और आत्मा को वहां तक पहुंचाना है। तो आत्मा क्या है आपका? आत्मा आपका शर है, यानी बाण है। ठीक है, या तीर है। ठीक है, और जो धनु जो है, धनुष, वो क्या है सर? धनुष जो है आपके हाथ में है ओंकार। ठीक है, ओंकार रूपी धनुष पर चढ़ा लो आत्मा को और लक्ष्य तक पहुंचा दो। तो ऐसी एक कहानी आती है, ये मुझे भी पता है और आप सबको भी पता होनी चाहिए। बस मुझे ये जानना कि आती कहाँ पर है कहानी, कौन सी जगह पर आती है, बस ये आप लोग बता दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों से ज्यादा विद्वान है ना कोई भी नहीं है। प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम शर्वतन्मयो भवेत। डॉक्टर आर के छापड़ी साहब, मैंने कहा था आप क्लास से चले जाइए, क्योंकि आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है। आपने जस्ट ये पढ़ रखे कि उपनिषद कितने हैं, बस इतना ही, उसके अलावा कुछ नहीं आता आपको। कुछ पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा होगा तो आएगा ना। तो ये जो बात आई है सर, प्रणव धनु 2 2 4, उत्तर तो इस प्रश्न का कोई भी दे देगा। ये वाली बात मुश्किल है, 2 2 4 कहां पर आएगी? इससे होगा क्या? लक्ष्य भेदन हो जाएगा। लक्ष्य भेदन से क्या रिजल्ट आएगा? ट्विंकल राव में 2 2 4 में है प्रणव धनु। ये देखो कितना बारीकी से पूछ रखा है। अभी इसको नहीं जिसने कर रखा था वो तो गलती करेगा। प्रणव को धनुष बोला गया है। ठीक है, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्चिन्यन्ते सर्व संशया, इससे हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाएगा और सभी संशय क्षीण हो जाए, खत्म हो जाएंगे। क्षीणते च अस्य कर्माणि, और कर्म क्षीण हो जाएंगे, मतलब सकाम कर्म जो है उनकी जो बल है वो कमजोर हो जाएगा। तस्मिन् दृष्टा परावरे, और इस प्रकार से कहते उस परमात्मा तत्व को देखने मात्र से कहते ऐसा ऐसा हो जाए। ठीक, 2 2 4 वहां पर मुंडक उपनिषद में कहानी आती है। यह आत्मा बलहीन के द्वारा लभ्य नहीं है, बलहीन के द्वारा। आर के छापरी साहब क्लास में है क्या? प्रश्न का उत्तर तो दे दो डॉक्टर छापरी साहब, सच में चले गए क्लास से? आर के छापरी साहब क्लास से चले गए क्या? वैशाली मिश्रा जी आप उत्तर दे दो। तो यह आत्मा बलहीन के द्वारा लभ्य नहीं है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतन। हाँ आर के छापरी साहब, इतने बेशरम तो आप हैं, कितना भी कह लूंगा क्लास से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही पढ़ेंगे आप, है ना, यही रहोगे। नायम आत्मा प्रवचने लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन। एक तो ऐसी कहानी आती है, ट्विंकल राव में आती है ना, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन, न बहुत सारा सुनने मात्र से, किसी तरीके से नहीं मिलती है आत्मा। ठीक है जी, 3 तरीकों से नहीं मिलती है। अब जब ये 3 तरीकों से नहीं मिलती है तो इस आत्मा की खासियत क्या है सर? ये वाला श्लोक कहां पर है? मेरा प्रश्न है ये आता है कठ में और मुंडक में। ठीक है, अच्छा इतना ज्यादा पता है तो बता दो आता कहां पर है? मुंडक में तो आता है 323, 3 3 3 2 3 ऐसे, और कठ में भी 23 से ही लेना जैसा है। तो कठ में भी 23 पर है, 1 2 और 23 यहां पर आता है ना प्रथम। ठीक है, ऐसे आता है 3 जगहों पर, प्रवचन, मेधया और बहुधा श्रुतेन, ऐसा। ये आत्मा यमे वेश विरणते तेन लभ्यते एष आत्मा विरणते तनु स्वाम, कहते ये आत्मा तो उसी को मिलती है जिसको ये मिलना चाहती है, ऐसा कुछ करके आ गई। ये तो होगी कॉमन। देन अगला श्लोक एक और है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, ये आत्मा बलहीन को नहीं मिलती। अभी तो हिंदी में पूछा है, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम ये एग्जामिनर संस्कृत में प्रश्न बनाएगा तो तैयार रहना।
लभ्यो न प्रमादात, न प्रमादी को मिलती है, प्रमादी को नहीं मिलती, ठीक है। तपसो अपिलंगिता, और तप से रहित जो होता है उससे नहीं मिलती, इन तीनों को तो नहीं मिलती है। तो ये वाली बात जो है मात्र मुंडक में आती है। तो बहुत सारे विद्यार्थी है ना, नायमात्मा प्रवचन लभ्यो, इसके आधार पर ये सोच लेते कि ये भी कठ में होगा, तो वो बहुत से मूर्ख विद्यार्थी आर के छात्री साहब, आपकी बात तो नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी अर्थ तो आपसे ही निकल रहा है। नायमात्मा बलहीने लभ्यो, ये मुंडक में है अकेला, केवल मुंडक में, ये कठ में नहीं है, इसको राइट कर लेना इस बात को, ठीक है। और ये बात मुंडक में कहां पर है, बस ये और बता दो, 3 to 4 में है सर, मुंडक में कहां है, 3 to 4 में है, ठीक है, 3 to 4 में है, क्लियर सर, डन। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से है, ये मुझे पता है। कौन सी शाखा है सर, शौनक शाखा है, ठीक है, अशौनक शाखा है। कौन ज्ञान देते हैं, अंगिरा ऋषि ज्ञान देते हैं। कैसा ज्ञान दे, परा और अपरा विद्या के ऊपर चर्चा करके देते हैं, डन, ओके सर। सर इसमें 7 अग्नियों का वर्णन है क्या, है सर, बिल्कुल है ना, याद रख लेना सातों कौन कौन सी है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार स्वाध्याय और प्रवचन में चीजें जो आती हैं, भावित होती है, वो कौन कौन सी है, प्रश्न बन गया सर आपके लिए, ठीक है। बताओ सर, तैत्तिरीय उपनिषद में जो चीजें हैं वो कैसी कैसी होती हैं, किस किस प्रकार से होती है। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, ऋत स्वाध्याय और प्रवचन में कहते ऋत का पालन करो, ठीक है, ऋत हो गया। देन सत्यम च स्वाध्याय प्रवचनम च, सत्य का पालन करो। देन तपश्च स्वाध्याय प्रवचनम च, तप का पालन करो। दमश्च स्वाध्याय प्रवचन च, दम का पालन करो स्वाध्याय प्रवचन में। शमश्च स्वाध्याय प्रवचन च, स्वाध्याय का पालन करो। अग्नयश्च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च। अग्निहोत्रम च, अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचन च, ठीक है, अग्निहोत्रम। और अतिथि यज्ञश्च, अतिथि यज्ञश्च है ना, उसका कहते हैं वो अतिथि यश्च स्वाध्याय प्रवचने च। मानुषम च स्वाध्याय प्रवचन च, मानुष, और मानुष के बाद में प्रजा च स्वाध्याय प्रवचन च। इस प्रकार से कहते स्वाध्याय प्रजा पैदा हो जाती है। और देन प्रजनन स्वाध्याय प्रवचन च, प्रजनन स्वाध्याय प्रवचन च। प्रजातिश्च, प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचन च। सत्यम इति सत्यवचा, ऐसा कुछ करके आगे पूरा अनुवाक है। ये सर सीक्वेंस बन गई अपनी, इतनी सीक्वेंस है। स्वाध्याय प्रवचन में सारी वर्ड आते हैं। तो रित को बोला है ए, सत्य को बोला है बी, शम को बोला है आपका सी, अग्नि को बोला है डी, दम को बोला है ई। ए बी ई सी डी अपना राइट उत्तर हो जाएगा, ए बी ई सी डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर राइट आंसर। क्लियर, कोई अन्य प्रश्न? अग्नि नैथानी अंबिका, आई थिंक आई एम वेरी क्लियर, डन है। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा सर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद किस चीज से संबंधित है? ऐतरेय उपनिषद सर ये ऐसे बचकाने प्रश्न है ना, इसका कोई उत्तर नहीं है। इसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तो आर के छापी साहब अकेले ही काफी है ना, क्योंकि कठिन प्रश्नों का तो उनको उत्तर नहीं पता, थोड़ा सा भी अगर लेवल बढ़ता है प्रश्न का, बट सिंपल प्रश्नों का उन्होंने उत्तर रट रखे हैं। ये 2-4 प्रश्नों के उत्तर रट रखे हैं आर के छापी साहब। तो आपको समर्पित है ये प्रश्न, आप खुश हो सकते हैं कि आपको एटलीस्ट एक प्रश्न का उत्तर तो पता है। खुश हो जाइए आर के छापी साहब, है ना, जश्न मनाओ। ऐतरेय उपनिषद जो है किस चीज से संबंधित है सर? ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से सर कैसे? पहला वेद है ना उससे, बट आपको तो सर एक्स्ट्रा जानकारी होनी चाहिए। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से कैसे संबंधित है? ऋग्वेद का एक आरण्यक है, क्या नाम है? ऐतरेय आरण्यक। आरण्यक है, उसके अंदर 10 अध्याय हैं, 10 अध्याय हैं, ठीक है। उन अध्यायों में से कौन से अध्याय की बात की जा रही है? ट्विंकल राव मैम कुछ बता सकते हो सर? 4th, 5th और 6th इनको निकाल लो। इन तीनों अध्यायों को एक साथ अगर मैं पिरो दूं तो उसका नाम जो दूंगा मैं उस पुस्तक का ऐतरेय उपनिषद नाम दूंगा। ऐसे हो गया ना, ठीक है। तो 4, 5, 6, ठीक है। तो एक सर और भी कहानी है ना, ऐसी कहानी और मिलती जुलती है। अब मैं निकालता हूं 7, 8 और 9 ये अध्याय निकाल दूं। ये किसके निकालूं? ये निकालूं सर कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद है उसकी जो है एक तैत्तिरीय आरण्यक है। कौन सा? तैत्तिरीय आरण्यक है। उस आरण्यक में भी 10 अध्याय के आसपास है। उसमें से 7वां, 8वां, 9वां अध्याय अगर निकाल दूं और पिरो दूं किसी जगह, उन तीनों को मैं कहूंगा 3 वल्लियां जो कि तैत्तिरीय उपनिषद का निर्माण करेंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? ऐसी तो है सर, सिंपल बात है, कुछ टिपिकल तो लग ही नहीं रहा सर यहाँ पर। डन, आगे चलें सर। ओके सर, तो अब मुझे आगे चलने से पहले कुछ और बात करनी है। यजुर्वेद से संबंधित मुख्य 10 उपनिषद है, 10 उपनिषद है। उन 10 में से मुख्य यजुर्वेद से संबंधित है ईशावास्य उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, ईश है ना, और बृहदारण्यक उपनिषद,
ये अपने शुक्ल यजुर्वेद से बनते हैं, बृहद आरण्यक, दारण्यक, ठीक है। इसमें भी कृष्ण यजुर्वेद से, ये तो शुक्ल से हो गए, शुक्ल शाखा से। कृष्ण से संबंधित है, कठोपनिषद है और तैत्तरीय उपनिषद है, तैत्तरीय। ये चार आपकी यजुर्वेद से संबंधित है, जो कि आपके 10 में से है। सामवेद से केन उपनिषद है और छांदोग्य उपनिषद संबंधित है, छांदोग्य जोड़े में पूछा जाता है। अथर्ववेद से कौन से है सर? अथर्ववेद की बात करें तो प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ये है। 4 और 2 6 और 3 9, एक और बचता है सर, तो एक जो है एक और बच गया, एक और बच गया है ना, पॉइंट सुनना, एक और बच गया सर, एक बोले तो एतरेय, ठीक है, हो गया सर उत्तर। कोई दिक्कत लग रही है क्या यहाँ पर? आर के छाबी साहब ये भी कठिन लगता है क्या आपको? इसमें भी कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है ना, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट उत्तर हो जाएगा। आगे चलते सर नेक्स्ट प्रश्न पर। तो तैत्तरीय उपनिषद की भृगुवल्ली में देव वरुण कहते हैं कि ये सब ब्रह्म की प्राप्ति के साधन है, इन्हें सीक्वेंस में लिखा है। अब कैसे बताऊं सर, है ना, देव वरुण कौन है, मैं तो भूल गया। देव वरुण है सर भृगु ऋषि के पिताजी, ठीक है, देव वरुण है भृगु ऋषि के पिताजी। आर के छाबरी साहब ये क्वेश्चन सच में कठिन है, और आपको ये क्वेश्चन कठिन नहीं लग रहा क्या? अगर ये क्वेश्चन कठिन नहीं लग रहा समझ लो आपने पढ़ ही नहीं रखा है और आपको सीरियसनेस नहीं है आपकी एग्जाम के साथ में, एग्जाम में आप सीरियस नहीं है, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन जो है सिंपल लगता है। और यकीन मानना, जो वो बच्चा जो एग्जाम में ट्विंकल राव मैम कुछ भी नहीं पढ़ के जाता ना, वो बच्चा जैसे एग्जाम में पहुंचता है और एग्जाम देके निकलता है, वो सबसे ज्यादा खुश होता है और कहता है एग्जाम तो बिल्कुल ही हलवा था। और जो बच्चा बहुत ज्यादा एग्जाम को है ना सीरियस लेता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, मेहनत करता है, उस बच्चे का चेहरा एग्जाम के बाद अक्सर लटका हुआ मिलता है, क्योंकि वो बच्चा ध्यान देता है उस एक छूटे हुए क्वेश्चन पर जो उसको नहीं आया। और जो नहीं पढ़ के जाता वो क्वेश्चन पर ध्यान, वो उस क्वेश्चन पर ध्यान देता है जो वो करके आ गया 4-5, कि अरे देखो मैं नहीं पढ़ा था फिर भी 4-5 क्वेश्चन मेरे ठीक हो गए, खुशी से समाता ही नहीं है फूले। और जो पढ़ के जाता है वो बच्चा परेशान होता है कि अरे मेरे को 4 क्वेश्चन का उत्तर नहीं पता चला, बाकी तो ठीक है सब पढ़े हुए थे अच्छा कराया, वो 4 क्वेश्चन गलत हो गए। तो इसीलिए तो ये आर के छाबरी साहब जो सीरियस नहीं है ना, आपको कठिन नहीं लगते प्रश्न, इसका मतलब समझ लो कि आपने पढ़ नहीं रखा इसलिए कठिन नहीं लगते आपने, ठीक है। पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जी थोड़ा सा कठिन तो है ना, प्रश्न अलग लेवल के है। बताओ प्रश्न कौन सी वल्ली है? तीसरी वल्ली। तीसरी वल्ली की किस किसके संवाद है? भृगु ऋषियों और वरुण। वरुण कौन है? पिताजी, इनके पिताजी। और भृगु कौन है? पुत्र, ठीक है, जो शिशु में पिताजी बस आते कहते भगवान ज्ञान दे दो, सारा का सारा मुझे दे दो, ठीक है, किसी और को नहीं देना, ठीक है। ये कहानी होती है, ये कहाँ का प्रश्न है सर? तीसरी वल्ली में है। तीसरी वल्ली का पहला अनुवाक है और उसका पहला ही कथन है ना अनुवाक में। तो वो कहते हैं जी मुझे ना ज्ञान दे दो, भृगुर वह वारुणी वारुणी वरुणम पित्रम उपसार अदि ही भगवो दे ब्रह्म एति, ब्रह्म के बारे में थोड़ा बता दो। तस्मा एतत् प्रवाच अन्नम प्राणम चक्षुः, अन्नम प्राणम चक्षुः श्रोत्रम मनो वाचमिति, ठीक है, तम हवाच। ये सारे कहते क्या है? वो परमात्मा ही है, ठीक है, वो ब्रह्म ही है, कहते यही समझ लो, वो ब्रह्म प्राप्ति के द्वार है। अन्न से जान लो, प्राण से जान लो, जैसा ठीक लगे, ठीक है, आंखों से जान लो, कान से जान लो, सुन करके, मतलब कहने का मतलब है कि वाणी से वगैरह वगैरह, इस तरीके से कहते द्वार है, इससे एंटर हो जाओगे। द्वार से देखो घर का पता नहीं लगता है, बट एंट्री जरूर मिल जाएगी घर की, और अंदर जाके फिर चीजें फिर टटोलनी पड़ेगी आपको। कहने का मतलब यहां से थोड़ा थोड़ा आपको हिंट मिल सकते हैं इन सारी चीजों से, ऐसे समझ लो। ऐसे इन्होंने कहा, पिताजी ने कहा किसको? पुत्र को। तो अन्न प्राण चक्षु श्रोत्रम मन और वाच, तो सीक्वेंस ले आओ सर। सी फॉर अन्न, प्राण फॉर ए, और चक्षु का मतलब क्या हो गया अपना बी, और देन मन है उसको डी कहा इन्होंने, ई को स्त्रोत, हिंदी में देखो गड़बड़ लिखा है, गलत शब्द है, श्रोत्र है वो, एक्चुअल संस्कृत वाले बच्चों को आप लोगों को पता है श्रोत्र मतलब कान। तो सी ए बी ई डी कहीं है क्या? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया, ठीक है, ये राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रही है सर? प्लीज याद करना। ब्रह्म को जानने के लिए क्या कहते हैं गुरुजी? पिताजी ने क्या कहा? कहते जी तप करो, अगेन तप एंड तप। तप के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जीवन में, केवल और केवल ये संसार में हमें जो जीवन मिला है, शरीर मिला है, मात्र तप के लिए मिला है, तपने के लिए मिला है। आराम अगर करना चाहो तो कर लो कि जी मेरे को सोना भी है, मेरे को है ना ये भी करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा कह लो, बट तपना पड़ेगा। तप लो इस जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले से अगले जन्म में तपना, निश्चित रूप से तपना ही पड़ेगा। भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा यही कह रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कह रही। और अनंत काल तक तपना पड़ेगा, अनंत काल तक। ये अभी तो बहुत सारे विद्यार्थी नहीं मानेंगे, परंतु जिस दिन विज्ञान ने किसी माध्यम से प्रूव कर दिया तो आप मानने लग जाएंगे, है ना। ओके सर, डन। आगे चलो नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये प्रश्न उपनिषद है सर, कुछ अभी हमने देखे थे 10 उपनिषद मुख्य है, सब के सब आते हैं। तो प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा, मैं आपको अलग ढंग से बता देता हूं तरीका। सर ईश होता है एक,
एक केन होता है, ईश केन, एक ईश केन कठ प्रश्न मुंडक और मांडुक्य। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को, ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐत्रेय तैत्रीय छांदोग्य और बृहदारण्यक। ठीक है, ये है सर। इसमें ईश जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का है और बृहदारण्यक भी शुक्ल यजुर्वेद का है सर। लास्ट के दोनों क्लियर हो गए। केन है और छांदोग्य है, वो किससे हैं सर? वो दोनों एक जैसे हैं। उनकी खासियत है कि वो सामवेद से बनते हैं, सामवेद से। ठीक है, और इसमें कठ है और तैत्रीय है। इनकी सर एक खास बात है कि ये कृष्ण यजुर्वेद से है, कृष्ण यजुर्वेद से है। ठीक है, इसके बीच में तीन है जो प्रश्न मुंडक और मांडुक्य है। इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो ये तीनों की तीनों एक जैसे हैं। ये हैं अपने अथर्ववेद से। अथर्ववेद की पिपलाद शाखा से प्रश्न उपनिषद संबंधित है, मुंडक उपनिषद अथर्ववेद की शौनक शाखा से, और मांडुक्य अथर्ववेद से। शाखा मेंशन नहीं है। ऐत्रेय उपनिषद जो है ये ऐत्रेय किससे संबंधित है? फिर ऐत्रेय एक मात्र रह जाता है, एक मात्र रहा तो एक मात्र से, तो एक मात्र नंबर पर हमारा ऋग्वेद आता है, उससे संबंधित करते सर ऋग्वेद। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखते हैं। तो केन उपनिषद सामवेद से संबंधित बताया हमें अभी, तो सामवेद से संबंधित है क्या? हाँ जी, लिख रखा है। ऐत्रेय उपनिषद एकमात्र सर ऋग्वेद से संबंधित है क्या सर? ऋग्वेद शाखा। शुक्ल सर प्रिंटर वाले से टाइपिंग गलती से हो जाती है, और गलती टाइपिंग हो जाती है। मनुष्य है तो मनुष्य से गलतियां अक्सर होती है, तो मनुष्य होने का प्रमाण यही है कि आप गलतियां करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है बात अपनी कठोपनिषद। कठोपनिषद क्या है? कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा यानी कृष्ण यजुर्वेद ये रहा। बृहदारण्यक उपनिषद की बात करूं तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो अपना शुक्ल यजुर्वेद से। याद रखना ऋग्वेद की कोई शुक्ल या कृष्ण शाखा है नहीं, बट ये मिस टाइप होकर के आपके सामने आएगा कि शुक्ल यजुर्वेदी ऋग्वेदीय शाखा, ऐसा है नहीं, आपको ऋग्वेद शाखा ही है। ठीक है, वर्ड थोड़ा बहुत हो जाता है बट प्रश्न का मतलब वही है। तो एक का जो है तीन ही होना चाहिए, तीन जहां पर नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो सर, है ना। हालांकि हमें तो प्रश्न का पूरा उत्तर पता भी है, बट सपोज करो एग्जाम में गए नहीं पता, तो ए का तीन जानी है, एलिमिनेट कर दिया, दो ऑप्शन बचे। देन बी पर, बी भी सेम है, सी का देख लो, सी का टू ही हो सकता है, सी का टू नहीं है तो काट दो, यहां पर टू नहीं है। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर टू राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टू जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें कुछ भी नहीं सर। ऑप्शन नंबर टू विल बी आवर राइट आंसर। ट्विंकल राव मैम, रंजना शर्मा जी, ठीक है, रंजना शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ना, इतना अच्छा उत्तर दिया आपने पहली बार। नेक्स्ट प्रश्न पर चलूं। मांडुक्य उपनिषद में श्लोकों की संख्या कितनी है? आर के छापरी साहब, आपके लिए प्रश्न है ये, जो केवल आपको आता है, इसके अलावा शायद किसी और को नहीं आता है। इतना कठिन प्रश्न है ये, है ना, दुनिया का सबसे कठिन प्रश्न है। आर के छापरी साहब, केवल आप जैसे विद्वान इसका उत्तर दे सकते हैं, और कोई उत्तर नहीं देगा। हाँ, मैंने कहा था ना, आप जैसे उत्तर दे सकते हैं विद्वान, और किसी के वश की बात नहीं। देखो सबने, किसी ने इसमें तीन लिखा है ना, तीन तीन, केवल आप एकमात्र विद्वान व्यक्ति जिन्होंने 12 लिखा है ना। ठीक है, तो आपको सर सही नॉलेज है, राइट नॉलेज है ना, बाकी सबने देखो गड़बड़ लिखा है ना। ठीक है, आप जैसे विद्वानों की सब सही पता नहीं। मांडुक्य उपनिषद, तो इस कारण से सबसे छोटा उपनिषद है सर, सबसे छोटा उपनिषद है ना। किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है सर? ये जुड़ा है अथर्ववेद से। अथर्ववेद से सर मुख्य विषय क्या है सर? ओंकार ही इसका मुख्य विषय। ओंकार, ओंकार की कितनी मात्रा? ए उ मैं, तीन मात्रा को डेप्थ में डिस्कस करते हैं, और साथ में ए मात्रा कहते हैं जो पूरा वर्ण उसकी चर्चा करते हैं, पूर्ण ब्रह्म की चर्चा करते हैं। और ये इनका कॉन्सेप्ट अगर देखें तो चतुष्पाद ब्रह्म, चतुष्पाद ब्रह्म की बात करते हैं। और दूसरा मैं बात करूं चतुष्पाद ब्रह्म के अलावा ये चार चेतना की अवस्थाएं, चेतना की अवस्थाएं, ओंकार की चार अवस्थाओं की बात करते हैं, चार मात्राओं की बात करते हैं। ऐसे ऐसे इनकी चर्चाएं हैं सर। ठीक है, अयम आत्मा ब्रह्म इनका मेन डायलॉग हो जाता है। आगे चलते सर नेक्स्ट प्रश्न पर। हाँ, अयम आत्मा ब्रह्म से याद आया, अयम आत्मा ब्रह्म जो है ना, वो कुछ खासियत है, उसकी कुछ खासियत है, बताओ क्या खासियत है? अयम आत्मा ब्रह्म की कुछ खासियत है, बताइए जन। अयम आत्मा ब्रह्म कुछ जुड़ा हुआ है किसी चीज से सर? ये अयम आत्मा ब्रह्म है ना रंजना, ये चार महावाक्य उनमें से एक है, तो आपका प्रश्न बन गया सर, है ना। चार महावाक्य, चार महावाक्य कहां से सकते हैं? एक ऋग्वेद का होना चाहिए, एक यजुर्वेद का होना चाहिए सर, ठीक है, एक सामवेद का होना चाहिए, एक अथर्ववेद का होना चाहिए। ये है चार महावाक्य। तो ले लो सर चारों महावाक्य। पहले ऋग्वेद से आता है ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, ओ ओ ओ हो, ठीक है, पहला जो आता है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ठीक है। दूसरा आता है ओ अहम ब्रह्मास्मि, अहम
ब्रह्मास्मि। ठीक है, तीसरा आता है ओम तत्वमसि, तत्वमसि। चौथा आता है अयम महात्मा ब्रह्मा। ये चार हैं सर, है ना। ये ऋग्वेद से पहला, दूसरा यजुर्वेद से, तीसरा सामवेद से, चौथा जो है अथर्ववेद से। ये चारों हैं सर। ठीक है, कौन कौन से जो है उपनिषद है? ये पहला है ऐत्रेय उपनिषद से, दूसरा अहम ब्रह्मास्मि जो आता है शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद है, दारण्यक से। तत्वमसि आता है छांदोग्य से, छांदोग्य से। और अयम आत्मा ब्रह्मा जो आता है ये अथर्ववेद के मांडुक्य से। इसमें मैं एक छोटी सी बात और ऐड कर देता हूं डॉक्टर आर के छापरी साहब, कि ये जो है ये चारों शब्द, ये छोटे छोटे शब्द ही है, ये अन्य उपनिषदों में भी आपको मिल सकते हैं, बट ये चार जो है मुख्य 10 उपनिषदों के हिसाब से इन्हीं चारों उपनिषदों में से काउंट होते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे चलो सर नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा प्रश्न अपना नेक्स्ट। मुंडक उपनिषद में पराविद्या के अनुसार ब्रह्म कैसा है? अब ब्रह्म कैसा होना चाहिए मुंडक उपनिषद के अनुसार? सर अब ये संस्कृत शब्द है, कॉमन सेंस है तो आप उत्तर दे दोगे, अगर कॉमन सेंस नहीं है ना तो उत्तर नहीं दे पाओगे। आदरणीय आर के छापरी साहब उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। आर के छापरी साहब क्लास में है क्या या चले गए? मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद अथर्ववेद की शौनक शाखा से सर अंगिरा उनको ज्ञान देते हैं। मैं एक्स्ट्रा चर्चा करता हूं, आप लोग ये ज्ञान की बात कर लीजिए, है ना। ये बता दीजिए मुझे क्या क्या उत्तर है। तो सबसे पहले कहते हैं इनके अकॉर्डिंग जो है क्या था, कहता ब्रह्म एकमात्र था। उसने क्या किया, सारा ज्ञान अपने बेटे, है ना, मतलब ब्रह्म का बेटा यानी कि अपने शिष्य को अथर्वा को दे दिया। ठीक है, अथर्वा ऋषि ने सबसे पहले अंगी को दिया, अंगी को ये ज्ञान दिया। अंगी ने किसको दिया? अंगी ने भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न सत्यवह को दिया, सत्यवह को। और सत्यवह ने ये किसको दिया? अंगीरा ऋषि को ये ज्ञान दे दिया, अंगीरा को। और अंगीरा ऋषि ने, ठीक है, और शौनक के बीच में ये संवाद हो, अंगीरा और शौनक के बीच में चर्चा हुई। ठीक है, अंगीरा और शौनक के बीच में चर्चा हुई और दोनों को जो है क्या हुआ सर, ठीक है, संवाद के रूप में मुंडक उपनिषद उन्होंने दे दिया हमें। तो ब्रह्म देखने में आता है नहीं आता सर? अदृश्य ब्रह्म दिखता नहीं है सर, अदृश्य पकड़ में नहीं आता है, ऐसा कुछ कथन है। ठीक है, और ब्रह्म हर जगह है या नहीं है? ब्रह्म सर हर जगह है। असर्वगत किसने कहा सर? सर्वगत मतलब हर जगह जा सकता है, वो सब जगह है। ठीक है, तुम उसको कह ही नहीं सकते कि कहीं है नहीं, हर जगह है सर, कहीं भी देख लो। ठीक है, और अग्राह्य मतलब वो ग्रहण नहीं किया जाता, बिल्कुल ये डी सही है, होना चाहिए, बी के साथ में डी होना चाहिए। ब्रह्म नित्य है या नित्य? नित्य है सर, बी डी ई है सर, क्या है सर? बिल्कुल। दृश्य नहीं होगा अपना, दिखने में नहीं आता है, ये नित्य है। तो अब आपको इसका मतलब एग्जामिनर नेक्स्ट प्रश्न क्या बनाने वाला है? आर के छापरी साहब सीक्वेंस बनाएगा वो नेक्स्ट। आज तो तुल चूज करने के पूछा, सीक्वेंस कॉमन सेंस से उत्तर दे दिया आपने, और सीक्वेंस में कॉमन सेंस नहीं काम करती, आपको पता है तो उत्तर दे पाते हैं। यत तत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षु अश्रोत्रम तत् पाणिपादम, है ना, अपाणि अपादम, कहते जिसके हाथ और पैर भी नहीं है। नित्यम विभु सर्वगतम सुसूक्ष्म तद अव्ययम यत भूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा, धीर पुरुष कहते हैं उसको इस रूप में जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है, प्रथम में ही आ जाता है 6 नंबर पर ना, 116 में आ जाता है सर, ये वहीं पर ही आ जाती है चर्चा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट हो जाएगा। आगे चलो सर नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा प्रश्नोपनिषद के अनुसार सीक्वेंस अरेंज करना है। प्रश्नोपनिषद के अनुसार सीक्वेंस सर कैसे सीक्वेंस करें सर? ये अब प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा। जिन बच्चों ने बहुत ही कम तरीके से पढ़ा तो उसको प्रश्न समझ में नहीं आया। ये असल में प्रश्न क्या है, ये 6 प्रश्न पूछे गए थे महात्मा पिप्लाद ऋषि से। ठीक है, 6 ऋषियों ने प्रश्न पूछे थे। कौन कौन से थे सर? एक था कबंधी, पहला प्रश्न पूछने वाला। दूसरा प्रश्न किसने पूछा कबंधी के बाद में? भार्गव ने पूछा दूसरा। तीसरा 3 से आशुलायन पूछा, आशुलायन ने पूछा, आशुलायन ने। चौथा प्रश्न पूछा किसने? आशुलायन के बाद में 4th प्रश्न प्रियांशी यादव इनसेन मैम। ठीक है, सौर्यायणी, सोने जागने से पूछा, सौर्यायणी। सर 5वां सत्यकाम ने पूछा, ओंकार वाला। छठा सुकेशा ने पूछा। ऐसे तो थे इनके प्रश्न। अब इनके प्रश्न क्या थे? अब इनके प्रश्न क्या थे वो अरेंज कर लेते हैं, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, प्राण और रई वाली बात जो है डेफिनेटली सबसे पहले पूछी गई है, ये मैं श्योर हूं 100%। तो ये जहां पहले नहीं है उसको मैं काट दूं सीधा, ये नहीं है 4 और 2 नहीं है, एलिमिनेट देखो मेरा हो गया ना। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा आता है बट एग्जामिनर ने उत्तर आपके सामने रख रखा है, बिल्कुल 4 में से एक छांटना है, 50 में से एक नहीं छांटना है जो छांट नहीं पाओगे, 4 में से एक, थोड़ा बहुत भी है तो हो जाएगा। देन दूसरा प्रश्न देखो, या तो बी ऑप्शन होना चाहिए, ई है गार्ग्य मुनि के जीवात्मा और परमात्मा विषय पर प्रश्न। गार्ग्य मुनि यानी गार्ग्य का मतलब क्या है? सौर्यायणी की बात है, तो ये तो बहुत बाद में आया है। बी भार्गव ने पूछा प्राण की उत्पत्ति आदि आशुलायन के प्रति। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न। ठीक है, कहने का मतलब भार्गव वाला प्रश्न इन्होंने स्किप कर रखा है, समझ में आ रही है बात? ठीक है,
भार्गव वाला इन्होंने स्किप करके, तो कौन सा बेटर ऑप्शन होना चाहिए? प्रश्न बता दो जल्दी से, कौन सा उत्पन्न होगा आपका सही? सौर्यायनी या प्राण की उत्पत्ति आश्वलायन वाला या गार्ग्य मुनि? सर डेफिनेटली सौर्यायनी जो है गार्ग्य है, ठीक है, तो उसका प्रश्न तो बहुत लेट आ रहा है, बहुत ही लेट आएगा, ठीक है। तो अपना राइट उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है, आश्वलायन वाला। फिर ओंकार वाला 5वें नंबर पर प्रश्न पूछा जाता होता है, ठीक है। गार्ग्य मुनि वाला जो है यानी सौर्यायनी वो 4थे नंबर पर प्रश्न पूछता है, और प्रजा के उत्पत्ति के आधार पर जो अपना भार्गव वाला है वो ई प्रश्न पूछा जाता है। तो उत्तर मुझे दे दो जल्दी से, कौन सा है? श्लोक अशोक कुमार जी 1 नंबर, ठीक है ना? आदरणीय अशोक कुमार साहब बोल के भी बता दो आप लोग। वेरी गुड, है ना? 3 नंबर है, जब भार्गव आ गया ना तो डेफिनेटली आपका 3 नंबर राइट हो जाएगा। सीक्वेंस में समझ में आ रही है बात, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि भार्गव देखो दूसरे नंबर पर है, तो प्रजा के आधार पर भार्गव के प्रश्न जो है वो तीसरा हो जाएगा। ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है, प्लीज बी अलर्ट, है ना? एग्जाम में छोटी छोटी मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक, जिसमें हम थोड़ा देख करके गड़बड़ कर देते हैं, उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलें। नेक्स्ट प्रश्न, प्रणव के सूक्ष्म प्रपंचा विधायक कौन है? अब ये जो शब्द है ना सूक्ष्म प्रपंचा विधायक, ये बड़ा तंग करेगा आपको, सोचने में मजबूर कर देगा। सूक्ष्म प्रपंचा विधायक, सर मेरे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। प्रपंच का मतलब क्या होता है? प्रपंच कभी ऐसे यूज किया कि आपने, अरे क्यों स्वांग कर रहा है तू, है ना, स्वांग रच रहा है, ऐसे बोलते हैं स्वांग रच रहा है ये, ठीक है, यानी थिएटर कर रहा है, कोई ड्रामा सा कर रहा है, ऐसे क्यों ड्रामा कर रहा है? ऐसे ही भारतीय संस्कृति में पहले ड्रामा शब्द इंग्लिश का था, जब तक अंग्रेज नहीं आए थे भारत में, तब तक हम प्रपंच शब्द यूज करते थे। क्यों प्रपंच रच रहा है ना? प्रपंच चाल चलना, ऐसा कर देते हैं। प्रपंच का शब्द अर्थ है प्रधान पांचों की रचना कर रहा है, पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु का ये है, तो तू क्यों अलग से रचना कर रहा है? तू क्यों अलग से एक सृष्टि बना रहा है कि जो घटना है ही नहीं वो बता रहा है मुझे, है ना? ऐसे ऐसे बता रहा है, प्रपंच रचना, ठीक है, कि उसने तुम्हारे खिलाफ ऐसा ऐसा कहा, है ना, जबकि उसने कहा नहीं था, फिर भी तुम सृष्टि सी बना रहे हो, नहीं, है ना? उसको प्रपंच बोलते हैं। सूक्ष्म प्रपंचा विधायक कौन है? ओंकार में तो प्रपंच बोलते हैं, सूक्ष्म पंच महाभूतों का डिनोट है, कौन है कहते? तो ओंकार ए होता है, ऊ होता है, मैं होता है, और क्या होता है सर? ए मात्रा होती है, चौथी मात्रा, ठीक है। तो 4 अवस्थाएं होती है, एक जागृत होती है, एक सुषुप्ति, एक जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, एंड देन तुर्य होती है सर। ये अवस्थाएं होती है। इन मात्राओं की अगर हम बात करें तो जागृत जो होती है जागृत अवस्था, उसमें कौन होता है सर? स्थूल जगत का भोक्ता होता है, सूक्ष्म जगत का भोक्ता ऊकार होता है, मैकार जो होता है स्थूल और सूक्ष्म से परे होता है सर। ये कौन से जगत का भोग करता है बताओ? ये भोग करता है सर, ये तो भोग से रहित होता है। मांडुक्य उपनिषद कहते हैं भोग से रहित होता है, इसका कोई लेन देन नहीं है। और तुरीय तो कहते हैं शिव रूप में है, ये ओंकार रूप में है, ऐसा करके हम डिनोट करते होते हैं, है ना? आनंद का भोक्ता करता है, सुषुप्ति क्या करता है? आनंद का भोग करता है। ऐसे स्थूल और सूक्ष्म नहीं चाहिए इसको, काम स्वप्न से रहित। तो हमसे पूछा है सूक्ष्म प्रपंच आ जाएगा। सूक्ष्म कौन सा है? सूक्ष्म से संबंधित है सर, ऊकार है ना? ऊकार है। समझ में आ गई बात, ठीक है। भोग तुर्य में नहीं होता, आनंद का भोक्ता सुषुप्ति है, यानी कि काम और स्वप्न का भोग नहीं करता। सूक्ष्म संबंधित ऊकार है, राइट? बात कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पर? डन सर, क्लियर। आनंद का भोक्ता कौन है? मैकार। कल को स्थूल प्रपंचा विधायक पूछा जाएगा तो कौन सा होगा? मान लो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्थूल प्रपंचा विधायक कौन है? स्थूल, ठीक है, तो स्थूल से बताओ रिलेटेड कौन है? स्थूल प्रपंचा विधायक एकार हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका स्थूल प्रपंचा विधायक होगा। स्थूल प्रपंचा विधायक ये हो जाएगा। डन है रंजना शर्मा साहब, आर के छाबरी जी, प्रियंका यादव मैम, डन सर। आगे चलो नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा सर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। वैश्वानर, प्राज्ञा, अंतःप्रज्ञा, जागृत स्थान, ये 4 है। अगेन मांडुक्य उपनिषद से जोड़ दिया है। जोड़ने के लिए आपको उत्तर जो है सीक्वेंस में कई सारी चीजें पता होंगी तभी आप दे पाओगे, नहीं तो दे पाओगे। पहला पैर, दूसरा पैर, तीसरा पैर, चौथा पैर। जो पहला होता है उसको हम कहते हैं एकार, दूसरा होता है ऊकार, तीसरे को मैकार और चौथे को ए मात्र कहते हैं, ठीक है। जो एकार है वो स्थूल जगत का भोक्ता है, ऊकार है वो सूक्ष्म जगत का भोक्ता है, अभी आप लोगों ने बताया। मैकार है वो आनंद का भोक्ता है, और ए मात्र तो पूर्ण ओंकार है, ए आत्म तत्व बोल देते हैं, उसको कोई किसी से लेना देना नहीं है। तो देन स्थूल जो है वो कहते हैं वैश्वानर रूपी है, वैश्वानर, ठीक है। और तेजस जो है वो ऊकार है, और प्राज्ञ जो है मैकार है, और ये शिव
या ओंकार के रूप में अंतिम है यह ब्रह्म पूर्ण रूप के। ठीक है, देन अगेन शब्द आता है अपना हाँ 7 अंग किसके हैं? 7 अंग जो हैं अपने एकार के हैं और 19 मुख भी है। 7 और 19 मुख पहले दोनों में आते हैं, 7 अंग और 19 मुख दोनों के अंदर ही आते हैं ये। और प्राज्ञ कहते हैं ये काम और सपने से रहित है, काम और स्वप्न रहित है। ठीक है, ऐसी बात होती है। और शिव जो है ये अद्वैत रूप में। इसमें लगभग सारी बातें आ गई, मैंने सारी चीजें इन शॉर्ट लिख दी है आपके सामने। तो वैश्वानर को किसे जोड़ेंगे सर? वैश्वानर मात्र और मात्र एकार से जुड़ सकता है। ठीक है, एकार से। क्या इसमें से किसी और चीज से भी जुड़ सकता है वैश्वानर? वैश्वानर 7 अंग से भी जुड़ सकता है। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ है, 2 से मैंने जोड़ दिया, जानबूझ के जोड़ा क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है। आसान लगता हुआ मुझे टिपिकल कर देगा ये। 2 से संभावना है। ठीक है, और मैं शब्द जोड़ता हूं सब प्राज्ञ। प्राज्ञ क्या होता है सर? केवल और केवल मैकार होता है आनंद वाला। तो तीसरा पैर प्राज्ञ कन्फर्म है, तृतीय होगा, है ना। तेजस नहीं हो सकता, सप्तांग नहीं हो सकता। अब मैं कन्फर्म हो गया कि बी का 1 ही रहेगा। बी का 1 कहां है? वही वाला ऑप्शन चूज करते हैं हम। ठीक है, बी का 1 जहां नहीं है वो काट दो। बी का 1 यहां नहीं है। ठीक है, ओके। तो ऑप्शन 2 या 3 इनमें से एक रह सकता है, ये ध्यान रखना। अब ए का 2 रहेगा या ए का 3 रहेगा? अभी तक इनमें मेरा कंफ्यूजन बना ही हुआ है। जागृत स्थान पर आता हूं। अब जागृत स्थान, जागृत स्थान होता है ये कौन सा होता है सर? पहली अवस्था होती है जागृत। ठीक है, अब इस जागृत को भी मैं एकार या सप्तांग दोनों में से जोड़ सकता हूं। डी का देखो क्या होना चाहिए अपना, डी का 3 या 2, 3 या 2, यहां पर भी मैं कंफ्यूजन में, उसका उत्तर नहीं देता। अंतः प्रज्ञा की बात करते हैं अब। ठीक है, देखो कंफ्यूजन में जब तक आप फिक्स नहीं कर पाओगे, कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा आपका उत्तर। अंतः प्रज्ञा, अंतः प्रज्ञा जो होती है स्वप्न में होती है, अंदर चली जाती है। और स्वप्न अवस्था का नाम क्या है? तेजस। ठीक है, सी का कन्फर्म है सर 4 ही होगा। सी का कन्फर्म है आपका 4 ही होगा और बी का आपका 1 होगा। तो अब सर जो करना चाहो वो उत्तर आप कर सकते हो, बी का 1 हो जाए। ठीक है, प्राज्ञ का तृतीय, डन सर। ठीक है, अब वैश्वानर को आपको किससे कनेक्ट करना है? आप जिससे चाहो उससे कनेक्ट कर सकते हो। सपोज करता हूं मैंने कनेक्ट किया इस प्रश्न में, एकार से डी का 2 कनेक्ट कर दिया। तो डी का 2 कनेक्ट करता हूं तो ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का 2 हो गया सर। इस प्रकार से आपका ये उत्तर ठीक हो गया सर, ऑप्शन नंबर 3। क्या मुझे बताओ कोई और उत्तर भी ठीक हो सकता है इसमें? जल्दी से बताओ उत्तर कौन सा और कोई ठीक हो सकता है क्या? आर के छाबी साहब कोई और उत्तर ठीक हो सकता है क्या इसमें? जल्दी बताओ। ठीक है सर, आपका जो आंसर है सेकंड वो भी राइट है, यानी इस प्रश्न में यूजीसी ने दोनों उत्तर टिक कर दिए हैं, राइट है, बोथ आर राइट, बोथ आर राइट। ठीक है, दोनों के दोनों आपके राइट उत्तर है। क्लियर? ऐसे भी एग्जामिनर कर देता है, तो एग्जाम में आपको थोड़ा सोच समझ के उत्तर देना होता है इस प्रश्न को। प्रश्न आसान है, थोड़ा सोच लेना इस प्रश्न के बारे में, मैंने क्यों जोर दिया इस प्रश्न पर, है ना। ऐसे प्रश्न आते हैं जो टाइम कंज्यूम करते हैं एग्जाम में। अथर्ववेद की पिप्लाद शाखा से संबंधित उपनिषद कौन सा है? अथर्ववेद की पिप्लाद, पिप्लाद पैफ और प्रश्न उपनिषद में पिप्लाद ऋषि आता है, जिससे ऋषि प्रश्न पूछते हैं। ईशावास्यो कहां से है सर? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद की काणव शाखा में 40 अध्याय है, उनमें से 40वां अध्याय जो अंतिम है ना वही है, ये 40वां अध्याय है जो कि ज्ञान कांड बेस्ड है, ज्ञान कांड पर आधारित है। वहां केन उपनिषद की मैं बात करूं तो सामवेद है एक, उसकी तलवकार या तवलकार शाखा, तलवकार या तवलकार शाखा से संबंधित है। मुंडक उपनिषद है वो अथर्ववेद की शौनक शाखा, अथर्ववेद की शौनक शाखा। प्रश्न उपनिषद पिप्लाद शाखा से हो ही गया सर, डन। ऑप्शन नंबर 1 अपना 3 जो है राइट हो जाए इस प्रश्न का। क्लियर? आगे चलो, यह प्राण किससे उत्पन्न होता है? इस शरीर में कैसे आता है? यह प्रश्न किस महर्षि ने किन से पूछा था? यह चीज बता दो सर। तो सबसे पहला प्रश्न तो नहीं है, कबंधी ने तो पूछा था प्रजा संबंधित, है ना, इतना मेरे याद है। तो देखो सबसे लिख दूं, कबंधी एक था, दूसरा भार्गव था, ठीक है, और तीसरा जो था आश्वलायन था, आश्वलायन, ठीक है, चौथा जो था सौर्यायणी, और 5वां जो था सत्यगाम, और छठा था सुकेशा। मेरे 2 तो कंफर्म याद है, वो मैं कभी नहीं बोले। सुकेशा ने 16 कला वाले पुरुष संबंधित प्रश्न पूछा, सत्यगाम ने सत्य मतलब ओंकार से रिलेटेड पूछा, इसमें तो मैं कभी कंफ्यूज नहीं हो सकता। और कबंधी ने प्रजा कैसे उत्पन्न हुई, प्रजा कैसे उत्पन्न हुई ऐसा प्रश्न पूछा।
भार्गव, आश्लायन और सौर्यायनी, ये थोड़ा सा तीनों जो है ना कंफ्यूजन करने वाले प्रश्न पूछते हैं, एक जैसा सा पूछते हैं, ठीक है। तो भार्गव ने प्रश्न पूछा था कि प्रजा धारण करने वाले कुल देवता कितने हैं। 3 प्रश्न पूछते हैं ये शुरुआत में, कुल देवता कितने हैं, ठीक है, और कौन प्रकाशित करता है इसको, ठीक है, प्रकाशित, और कौन श्रेष्ठ है। तो उत्तर मिलता है प्राण श्रेष्ठ है सर, है ना। देवता आदि पंच, महाभूत आदि पंच, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया आदि ये सारे देवता ही हैं, ऐसा करके उत्तर मिलता है। आश्लायन पूछता है प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। तो अब देखो प्राण किससे उत्पन्न होता है, शरीर में कैसे आता है, यह तब प्रश्न नहीं पूछा इन्होंने, तो दूसरा प्रश्न का दूसरा भी कैंसिल हो गया। तो दूसरा प्रश्न पूछते हैं प्राण की उत्पत्ति, उत्पत्ति। आश्लायन पूछते कितने प्रश्न पूछेंगे, ये पूछ जाएंगे आपके 6 प्रश्न। प्राण की उत्पत्ति कैसे हुई। आदरणीय ट्विंकल राव मैम, अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, है ना, आपके कारण सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं। आदरणीय ट्विंकल राव मैम, अपना माइक ऑफ कर लीजिए ना, हमेशा ही बोलते रहते हैं आप कुछ ना कुछ, ठीक है, या किसी दूसरे का एग्जाम मोबाइल माइक ऑन करवा देते हैं आप क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए। ओके, तो प्राण जो है शरीर में कैसे प्रवेश करता है, प्राण की उत्पत्ति कैसे होती है, और प्राण शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है, ये प्रश्न किसका है सर, यही आश्लायन का है। तीसरा प्रश्न, मोटे तौर पर सिंपल बात बोलूं तो एक तुक्का लगाना है, जब कुछ ना समझ आने पता नहीं किसका प्रश्न है, तो आश्लायन से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे थे 6 के 6, उनके नाम पर ठीक रहा फोड़ देना कि उन्होंने पूछा है ना। हमें तो ठीक रहा ही फोड़ना है ना, कोई दिक्कत आ जाए जब ना पता हो ना तो ऐसे फोड़ दो कि इसने ये किया है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि ट्विंकल राव जी ने माइक ओपन किया है, मुझे पता नहीं है किसने ऑन किया था, मैंने तो बोल दिया ठीक रहा ही फोड़ना था, बाकी बच्चे ने अपने आप म्यूट कर लिया अपना, ठीक है। तो है ना, सॉल्यूशन कई बार ऐसे ही मिल जाता है, किसी की बात किसी को भी कह दो। प्राण की उत्पत्ति कैसे होती है, प्राण किस प्रकार शरीर में प्रवेश करता है, प्राण अपने आप को विभाजित कैसे करता है, उत्क्रमण कैसे करता है, बाह्य जगत को और अध्यात्म जगत को कैसे धारण करता है, ऐसे 6 प्रश्न सर, ठीक है। आज ने आर के छाबरी साहब डन। फिर आता है चौथा प्रश्न, जो है वो सौर्यायनी पूछता है मनुष्य शरीर में कौन सोता है, कौन जागता है, स्वप्न में कौन देवता सपन देखता है, निद्रा में सुख किसको होता है, सभी देवता कहां रहते हैं, ऐसा कुछ चौथे प्रश्न में पूछा गया था। यानी कि दूसरे प्रश्न में पूछा जाता है 3 क्वेश्चन, तीसरे में पूछा था 6 और चौथे में पूछा था 5। ये 3 6 5 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, इनका थोड़ा सीक्वेंस कर लेना, एग्जामिनर में भी यहां फंसा ले आपको। सिंपल सा प्रश्न था सर, ये उत्तर हो गया अपना। फिर आता है अभी जो लेटेस्ट प्रश्न हुआ था, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार भृगु ऋषि हैं, उनके पिता कौन है सर, भृगु ऋषि के पिता वारुण या वरुण। तो थोड़ा सा ये संस्कृत में जो है याद रख लेना, वरुण है ना, वारुणी भी लिखा हुआ है, बट वारुणी वर्ड किसको कहते हैं, भृगु ऋषि को कहते हैं, भृगु ऋषि का नाम है वारुणी, ठीक है, वरुण से जुत्न हुआ। और वरुण जो है इनके पिता है, गुरु के भूमिका में है और पिताजी, और बार बार कहते हैं बेटा तप कर। देखो एक पिता भी अपने बेटे को जो है रियल नॉलेज डायरेक्ट नहीं दे सकता, सिर पर हाथ रख के नहीं दे सकता, उसने भी कहा कि बेटा जा तप कर, है ना। ये सिर पर हाथ रखने वाली स्टोरी है ना, ये तो कुछ अलग ही है कहते, है ना। वेदों को अगर पढ़ोगे तो कहते खुद तप करना पड़ेगा, वेद तो यही शिक्षा देते हैं, बार बार जा और तप कर, है ना, कब तक मैं तेरे सिर पर हाथ रखूंगा, ठीक है, बार बार तप करना पड़ेगा, यही एकमात्र सोल्यूशन है। तो कोई मेडिसिन नहीं है, तप करना ही उद्देश्य बताया इन्होंने, है ना। कौन सी वल्ली है सर, ये तीसरी वल्ली है जिसका नाम भृगु वल्ली है, जिसमें कितने अनुवाक हैं सर, इसमें 9 अनुवाक हैं या 10 सर, डेफिनेटली 10 होने चाहिए सर। 9 किसमें फिर 9 सर, आनंद, आनंद वल्ली में आते हैं 9, ठीक है। तो 12 अनुवाक कहां पर है, 12 सर शिक्षा वल्ली में, शिक्षा वल्ली में 12 अनुवाक है। बात इतनी है सर रंजना शर्मा में, और कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें। देन आगे चलते सर, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार कौन सा कोश मानव अस्तित्व के कायिक क्षेत्र से संबंधित है। अब ये मैं कैसे बताऊं कायिक से संबंधित है, इंग्लिश में बताऊं ना आर के छाबरी साहब, है ना। आपको हर चीज इंग्लिश में चाहिए क्या आर के छाबरी साहब, राकेश कुमार जी, ठीक है, आपको हर चीज इसमें चाहिए। कायिक का मतलब होता है काया, काया मतलब शरीर, है ना, और शरीर बोले तो अन्नमय कोश से बना है सर, सिंपल है बात, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें। अन्न से जो बनता है अन्नमय कोश, प्राण से जो बनता है प्राणमय कोश, मन विचारों से बनता है मनोमय कोश, विशेष ज्ञान से युक्त होता है विज्ञान में, और आनंदमय कोश है अंदर आत्मा वाला कोश हो जाता है सर, ठीक है। इतनी बात है। पंचकोशों की कहानी जो है तैत्तिरीय उपनिषद में 3 वल्लियां हैं, एक शिक्षा वल्ली है, एक आनंद वल्ली है जिसको ब्रह्मानंद वल्ली बोलते हैं, एक भृगु वल्ली है, भृगु वल्ली। इनमें से शिक्षा वल्ली में 12 अनुवाक, आनंद में 9 और 9 और भृगु वल्ली में 10 अनुवाक है। आनंद वल्ली और भृगु वल्ली इन दोनों में पंचकोश की कहानी है, हल्की फुल्की स्टोरी रूप में है, ठीक है, जिसको हम ये 5 कोश कहते हैं, आनंद, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एंड देन आनंदमय कोश आता है, 5 कोश। ऑप्शन अपना एक राइट हो जाएगा इस प्रश्न का, कोई दिक्कत नहीं। आगे सर, फिर आगे एक प्रश्न बहुत ही प्यारा सा, इस प्रश्न को चेक करो, लास्ट प्रश्न है आपका, अंतिम प्रश्न। प्रियांशी यादव इंसान मैम उत्तर दे देंगे, क्लास छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है इतनी जल्दी। निहारिका प्रियार मैम जब तक प्रश्न क्लास चल रही है क्लास में रुक जाया करो, है ना, पता नहीं कहां जाना होता है, आधा अधूरा पढ़ करके क्या कर लोगे आप लोग। निहारिका प्रिया मैम आधा अधूरा पढ़ के कुछ करना क्या इरादा है क्या, गगरी छलकानी है क्या, अध जल गगरी छलकत जाए,
वैशाली मिश्रा मैम, तो यहां प्रश्न सोच समझ के देना। टेबल बना दूं मैं, आप लोग उत्तर दो। ए, उ, मैं और ए मात्रा, पहली मात्रा, दूसरी मात्रा, तीसरी मात्रा, चौथी मात्रा। एकार की बात करें तो ये जागृत होते हैं, ठीक है, ये स्वप्न, देन सुषुप्ति और अपना तुर्य इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर इनकी वैश्वानर के रूप में बात करूं तो पहली वैश्वानर होती है, वैश्वानर रूपी ऊर्जा, दूसरी जो है तेजस रूपी होती है और तीसरी प्राज्ञ रूपी होती है, चौथी ओंकार रूपी पूर्ण होती है, ठीक है। यही है सर। अब मैच करें, जागृत स्थान है जो जागा हुआ है वो कहाँ है सर, वो डेफिनेटली वैश्वानर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं करूं, स्वप्न स्थान, स्वप्न स्थान तेजस होना चाहिए, है सर बिल्कुल। सुषुप्ति स्थान की बात करूं तो डेफिनेटली वो प्राज्ञ से रिलेटेड है सर। ए मात्र या आत्म तत्व या ओंकार या पूर्ण ब्रह्म आदि के रूप में अगर डिफाइन किया जाए तो ए मात्र जो चौथी मात्रा के रूप में आती है, तो डी का 3 ही होगा सर, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ए का जो है 2 ही होता है, ए का 2 नहीं है, जहां काट दो, हो गया सर उत्तर। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और देन जो है अपना डी का 2 है, ये ऑप्शन नंबर 1 राइट है। सिंपल प्रश्न है सर, बिल्कुल ही इजी। वैशाली मिश्रा मैम, अगर पढ़ा है तो बिल्कुल हलवा है, नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा हलवा बट होगा नहीं वो हलवा। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, आपका कक्षा में बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल। किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न विशेष है तो प्लीज पूछ ले और उपनिषदों को रट डालें, रटोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। नैथानी अंबिका मैम, ये आर के छापरी सर कौन है जिनकी इंसल्ट करते हो? नैथानी अंबिका में आर के छापरी साहब वो व्यक्ति है जो हर चीज को कहते हैं सर हो जाएगा, हो जाएगा, आसान आसान है, आसान है ना, पर वो पढ़ते नहीं है कभी भी। जिनको ऐसा लगता है कि सर पढ़ तो हम अपने आप ही लेंगे, कुछ आप नया बताओ ना। और समस्या सबसे बड़ी यही है कि आप पढ़ते ही तो खुद नहीं हो, है ना, आप खुद पढ़ते नहीं हो बस, ठीक है, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ता है। आप पढ़ते नहीं हो, पढ़ तुम अपने आप ही लेंगे, डायलॉग ऐसे बड़े बड़े मारते हैं, वो है आर के छापरी साहब, ठीक है। ओके, थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी मैम, आपसे ही पूछना था मैम, बताइए। जी सर, वो प्रपंच उपशम जो आपने बताया सर, वो अमात्र या शिव अद्वैत के लिए नहीं दे रखा सर, 7th और 12th मांडुक्य में वो ऐसा पढ़ा था। ओके 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 मैम, देखो प्रश्न आपको याद है ना? जी सर, ठीक है, अमात्र उपशम में आगे लिखा हुआ था सर उसके। ठीक है ठीक है, मैं एक बार मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, प्लीज थोड़ा सा रुक जाना, है ना, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, जो वहम है उसको हम दूर करेंगे थोड़ा सा तरीके से, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, समय है ना मैम आपको? जी सर, मेरे पास तो। हाँ, बस सारा दिन फ्री रहते हो, पढ़ना तो होता नहीं है, टाइम ही टाइम आपके पास है, कुछ पढ़ लोगे तो थोड़ा बिजी हो जाओगे, ठीक है, इसलिए आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता होता, सारा दिन फ्री रहते हैं आप। ओके, वो वाला प्रश्न कौन सा था? क्लास से चले तो नहीं गए सर? मांडुक्य से था। अच्छा, मांडुक्य से था क्या? ठीक है, ठीक, यही वाला था। प्रश्न पढ़ो जी सर। आपकी समस्या देखो क्या है, आप प्रश्न पूरा नहीं पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ लेना, पूरा पढ़ लिया, ठीक है, ओके, आ जाओ सर। तो मांडुक्य उपनिषद था, इसमें ये जो शब्द है आप इसके पीछे घूम रहे हो कि अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्य प्रपंचोपशमम, प्रपंच उपशम, यहां वर्ड है प्रपंच उपशम, प्रपंचों का शमन करने वाली, मतलब ब्रह्म में जब विलीन हो गए तो प्रपंच यानी जगत से आप दूर हो गए, प्रपंच का शांत होगी, है ना, संसार शांत हो गया, ठीक है, प्रपंच रहित है, प्रपंच है ही नहीं इसमें तो, ठीक है, समझ गए, प्रपंच है ही नहीं। और देन यहां पर वर्ड यूज किया था सूक्ष्म, ठीक है, दूसरा स्वप्न, स्वप्न स्थानो अंत प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुख प्रविविक्त उक्त है, प्रविविक्त मतलब सूक्ष्म का भोग करने वाला, ठीक है, सूक्ष्म। तो यहां पर ये जो प्रश्न आया है इसको अब ध्यान दे लो, ये जो प्रश्न आया हुआ है सूक्ष्म प्रपंचाविधायक, सूक्ष्म प्रपंच का, सूक्ष्म प्रपंच मतलब पंच महाभूत, मैंने डिफाइन किया था, प्रपंच सूक्ष्म महाभूतों के पंच महाभूतों का सूक्ष्म कौन सा रिप्रेजेंटेशन करता है? एकार तो स्थूल का रिप्रेजेंटेशन करता है, ओकार ही सूक्ष्म का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। अर्धमात्रा यानी अमात्रा में तो प्रपंच है ही नहीं, प्रपंच रहित है, न सूक्ष्म न स्थूल, प्रपंचो उपशम शांत। तो ट्विंकल राव मैम, प्रश्न क्लियर हुआ क्या? जी सर। ठीक है मैम, कोई प्रश्न है क्या? नो सर। ठीक है, जब पढ़ोगे तभी तो प्रश्न बनेंगे आपके ढंग से, ठीक है, ओके, प्लीज अच्छे से पढ़ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल। किसी और का कोई प्रश्न तो नहीं है?